हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लगातार काउंटिंग ऑफ फिगर्स को कंटिन्यू रखा है और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक रेक्टेंगल्स का, एक ट्रायंगल्स का, एक स्क्वायर का। आज हमारा चौथा और पांचवा टॉपिक कंप्लीट होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स में स्ट्रेट लाइंस और सर्किल का। स्ट्रेट लाइन कैसे गिनेंगे और सर्किल कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो इधर उधर की बात छोड़कर अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। तो हम स्ट्रेट लाइन और सर्किल को कैसे काउंट करते हैं। रीजनिंग के में एक टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्किल। तो ये चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंतर्गत आता है, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्किल इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंतर्गत आता है। कौन सा टॉपिक? काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्किल। तो हमारे समझो चौथा टॉपिक है, ये पांचवा टॉपिक है, ठीक है। 3 टॉपिक हमने पहले ही क्लियर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, या पहले इसको देख लीजिए बाद में उसको देख लीजिए। मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट अगर ये 5-6 वीडियो जो हमने बनाए हैं आप देख लेंगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आपके इतने टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सीखें कि स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट की जाती है। तो सीखो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की हो सकती है, स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की हो सकती है। ये तो सीधा हो सकती है यानी कि हॉरिजेंटल हो सकती है, या फिर वर्टिकल हो सकती है, या फिर डायगोनल हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है, या तो हॉरिजेंटल हो सकती है, ये तो वर्टिकल हो सकती है, ये तो डायगोनल हो सकती है। मतलब क्षैतिज हो सकती है, ऊर्ध्वाधर हो सकती है और विकर्ण वाली हो सकती है। तो देखिए ये हो गई हॉरिजेंटल, ये हो गई आपकी डायगोनल, ये हो गई आपकी वर्टिकल। ये कौन सी हो गई हॉरिजेंटल, ये कौन सी हो गई डायगोनल, ये कौन सी हो गई वर्टिकल, ये कौन सी हो गई हॉरिजेंटल, ये कौन सी हो गई डायगोनल, ये कौन सी हो गई वर्टिकल। तो 3 तरह से लाइन होती है। लाइंस कितने प्रकार की होती हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में? स्ट्रेट लाइंस काउंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? हॉरिजेंटल, डायगोनल, वर्टिकल। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, 3 तरह की होती हैं। तो हम इन्हीं को काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहले। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए, सारे जितने वीडियो हैं सारे वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट की नोट्स बना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम ये जैसे ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, तो हम पूरी क्वेश्चन की सीरीज लेंगे। एक तरफ से ट्रायंगल्स के पहले करवाएंगे, फिर रेक्टेंगल्स के करवाएंगे, फिर स्क्वायर के करवाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइंस के करवाएंगे, फिर सर्किल के करवाएंगे। अभी इसके आगे एक वीडियो आएगा जो क्यूब एंड क्यूबाइड काउंट करने का। तो क्यूब एंड क्यूबाइड कैसे काउंट करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, तो हम क्वेश्चन की सीरीज चालू कर देंगे, ठीक है। सारे एक तरफ से क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी तरह की हो सकती हैं? स्ट्रेट लाइंस 3 तरह की। कौन कौन सी? हॉरिजेंटल, नंबर 2 वर्टिकल, नंबर 3 डायगोनल।
कितनी तरह की हो सकती हैं? 3 तरह की। एक कौन कौन सी? नंबर 1 पे हॉरिजेंटल, नंबर 2 पे वर्टिकल, नंबर 3 पे डायगोनल। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे मान ले फिगर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। अब इसमें पूछे स्ट्रेट लाइन कितने हैं, तो हमने बताया स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल। तो डायगोनल लाइन्स कौन से बताया? ये डायगोनल लाइन हो गई, ये डायगोनल लाइन हो गई, ये कौन सी हो गई? हॉरिजेंटल हो गई, ये कौन सी हो गई? वर्टिकल हो गई। तो बस इन्हीं को काउंट करना है, और काउंट करके कितनी हॉरिजेंटल है, कितनी वर्टिकल है, कितनी डायगोनल है, सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे मान लिया इसमें कितनी है हॉरिजेंटल लाइन, कितनी है इसमें? एक ये हो गई, एक ये हो गई। हॉरिजेंटल लाइन कितनी हो गई? ये कितनी है? 2। अब वर्टिकल लाइन कितनी है? एक ये हो गई, एक ये हो गई। कितनी हो गई? एक ये। तो वर्टिकल कितनी हो गई? 2। अब डायगोनल कितनी है? एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कितनी हो गई डायगोनल? 2। टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 6। ऐसे आएगा। इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल लाइन्स को देख लेंगे कितनी है, बस पूरे को ऐड कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है तब तक कठिन है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा तो आपको आसान लगने लगेंगी चीज़ें। कोई भी चीज़ आपको बता दे आसान नहीं है, ठीक है, केवल कहते हैं लोग कि आसान है। जैसे आपको अगर जैसे 2 + 3 = 5 होता है, ये चीज़ पता है तब तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपके लिए पहाड़ समझो, ये समझो। जैसे मान लिया वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ये बात आपको मालूम है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, तब तो आपको सही है कि हाँ आपको आसान लग रहा है, पेपर में आया तो। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आसान क्वेश्चन है? आसान नहीं है ना। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, ठीक है। अगर वो नहीं आ रही तो आसान नहीं, चाहे जितनी छोटी चीज़ हो। अगर आ रही तो वो बहुत आसान है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे मान लिया ऐसे आ जाए, ये तो जैसे मान लिया ऐसे ही आ जाए, ये वाली फिगर थोड़ा सा इधर जगह का। जैसे मान लीजिए ये फिगर आ जाए आपके पास, जैसे मान लीजिए फिगर आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी लाइंस हैं, ठीक है मेरे भैया, इसमें कितनी लाइंस हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, ऐसा फिगर आ जाए, ठीक है आपके पास, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। हमने बताया कि लाइंस 3 तरह की हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ठीक है। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल 3 लाइंस देख लेंगे जो भी होंगी। तो इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है? इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है? इसमें वर्टिकल लाइंस है भाई, वर्टिकल का मतलब कौन सी होती है? ये वाली लाइन होती है सीधा वाली लाइन, ये लाइन सीधा वाली वर्टिकल कितनी है? इसमें 0 है भाई। कोई सीधा लाइन है? कोई सीधा लाइन नहीं है। तो वर्टिकल कितनी हो गई? इसमें 0 हो गई। अब डायगोनल कितनी है? डायगोनल ये तिरछी वाली लाइन होती है डायगोनल। तो एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो कितनी हो गई डायगोनल? 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई। और ये एक डायगोनल ये भी तो है, ये 6, एक डायगोनल ये भी तो है 7, एक डायगोनल ये भी तो है 8, ये एक डायगोनल ये भी तो है 9, एक डायगोनल ये भी तो है। तो 10 डायगोनल कितनी हो गई? 10। और डायगोनल कितनी हो गई? 10। अब हॉरिजॉन्टल कितनी है? हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? जो ये वाली लाइन्स होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये वाली डायगोनल होती। तिरछा लाइन कौन सी होती है? तिरछा लाइन क्यों? डायगोनल होती है, ये डायगोनल लाइन होती। तो अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
एक ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन, एक ये हॉरिजेंटल लाइन। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5। ऐड कर लेंगे, कितनी हुई? 15 लाइन्स हो गई। 15 3। ऐसे ही काउंट करेंगे, मतलब 3 तरह की लाइन देखेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, जितनी भी होंगी तीनों को जोड़ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप ख़त्म होता है स्ट्रेट लाइंस का। बस इतना ही था। चाहे जैसी फिगर आ जाए, आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस देखना है, जितनी भी होंगी वही आंसर होगा आपका। स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सीखेंगे कि सर्किल कैसे काउंट करेंगे। सर्किल, अगर वृत्त आ जाए काउंट करने के लिए। अब सर्किल कैसे काउंट करेंगे? मान लिया कि 1 2 ऐसे फिगर आ जाए आपके पास, बहुत सारे सर्किल एक दूसरे में जुड़े हों। जैसे ऐसे फिगर आ जाए आपके पास, बहुत सारे सर्किल एक दूसरे से एडेड हों, तो क्या करेंगे? इसमें कोई जैसे ऐड होकर सर्किल बन रहे हैं ना, जैसे एक दूसरे में ऐड है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई नया सर्किल नहीं बनता, ठीक है, चाहे जितने ऐड कर लो। इसमें जो दिखता है वही होता है, इसमें कोई हिडन नहीं होता, ठीक है, कोई छिपा हुआ सर्किल नहीं होता है, कोई नया सर्किल नहीं बनता, जो दिखता है वही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ऐसे कर दें, ये सर्किल बना दे, ये सर्किल बना दे, तो ये जो दिख रहे हैं यही सर्किल काउंट होंगे, ठीक है आपके। तो जैसे इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हो गए? 17 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने सर्किल हो गए इसमें? 17। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल, इसमें जितने दिखते हैं बस उन्हीं को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आसान थे, लेकिन अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स में थे तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए, आपके सर्किल कितने भी एडेड हों, बस वही जो दिख रहे हैं सर्किल उन्हीं को ऐड कर लेंगे, उन्हीं को काउंट कर लेंगे, ठीक है। बस वही आपकी आंसर हो जाएगा। चाहे जितने इसमें जो है जितने बिंद थे एक दूसरे से, चाहे जितने कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो बस वही नंबर्स हो जाएंगे, पूरे काउंट कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में हमने बताया कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल देखेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हमारा जो चैनल है देवेंद्र सर रीजनिंग मैथ, इसको आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।